क्या आपको पता है हमारे 20 रुपए के नोट के पीछे क्या बना हुआ है? एलोरा केव्स, जो महाराष्ट्र में स्थित है और इसका नाम एलोरापुरम से पड़ा। इससे वेरुल और एलोरा भी कहा जाता है। एलोरा में 100 गुफाएं हैं, जिसमें से 17 गुफाएं हिंदू गुफाएं हैं, 12 बुद्धिस्ट और 5 जैन गुफाएं हैं। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज किया गया है और इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI द्वारा प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। हमारे पुराने इंस्क्रिप्शन में एलोरा नाम के बारे में द ग्रेटनेस ऑफ दिस एडिफाइस यानी इस स्ट्रक्चर की महानता ऐसा कहा गया है और ऐसा भी माना जाता है कि वहां पर एक इल्लवा नाम का असुर रहता था, जिसके नाम पर इल्लवापुरम उस जगह को नाम दिया गया। वहां से भी एलोरा नाम आ सकता है। केव्स को संस्कृत में गुआ कहा जाता है और मराठी में लेनी और लेना कहा जाता है। इंटरेस्टिंगली पहले वहां के वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से वहां पर मल्टी लेयर ऑफ बेसॉल्ट फॉर्मेशंस बन गए, जिसे डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। इसका फायदा उन्हें ऐसे हुआ कि वहां पर बहुत सारे वर्टिकल यानी स्टैंडिंग फॉर्मेशंस बन गए और वहां पर एक सर्टेन फाइनेस्ट ग्रेन ऑफ रॉक मिला, जिस पर कार्व यानी स्कल्प्ट करना काफी इजी हो गया था। स्कल्पटिंग की बात निकली है तो मैं मेंशन करना चाहूंगी यहाँ के रामायण और महाभारत से स्कल्प्ट की हुई वॉल्स के बारे में। इतनी सुंदरता से और बारीकी से इन्होंने पूरी स्टोरी को वॉल पे दर्शाया है। यहाँ के आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का एक और प्रूफ है कैलाश टेम्पल, जिसे एक सिंगल स्टोन पर ऊपर से नीचे स्कल्प्ट किया गया। इसे मोनोलिथिक कहा जाता है। पर ये मंदिर को ऊपर से नीचे क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वहां के एक लोकल राजा थे जो बहुत बीमार पड़ गए। तभी उनकी वाइफ ने भगवान ग्रीष्णेश्वर यानी शिव जी से मन्नत रखी कि अगर उनके पति ठीक हो गए तो वह एक मंदिर बनाएंगी और जब तक वो मंदिर का शिखर नहीं दिखेगा तब तक वो उपवास रखेंगी। तो उनके पति ठीक हो गए, उसके बाद मंदिर बनाने की बारी आई। तो राजा ने बहुत सारे आर्किटेक्ट से बात की कि ये मंदिर को जल्द से जल्द कैसे बनाया जाए। तो सभी ने कहा कि कम से कम 2 से 3 महीने तो ये मंदिर के शिखर को बनने में लग जाएंगे। तभी एक कोकासा नाम के आर्किटेक्ट थे जिन्होंने कहा कि वो उनकी वाइफ को 1 हफ्ते में शिखर दिखा सकते हैं और इसी रीजन से ये मंदिर को ऊपर से नीचे कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि ये रानी अपना उपवास जल्द से जल्द खत्म कर सके। ताजुब की बात यह है कि उस जमाने में भी मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं और इतने सिमेट्रिक और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस किए गए जिसे देखकर आजकल के आर्किटेक्ट और आर्कियोलॉजिस्ट भी दंग रह गए। एलोरा में एक विश्वकर्मा टेम्पल है जिसमें बुद्धिस्ट चैतन्य गृह यानी प्रेयर हॉल है। अगर उसके ऊपरी हिस्से के कर्वेचर्स को देखो तो वो कितनी सुंदरता से कार्व किए गए। सोचिए, ये बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उस जमाने में कार्व किए गए। एलोरा जो अपनी पेंटिंग्स के लिए भी जाना जाता है, आज भी उनकी पेंटिंग सर्वाइव करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने मड प्लास्टर को रॉक पे लगाया और उसे म्यूरल जैसा बनाया। उसके ऊपर उन्होंने लाइम वॉश किया और उसको सूखने के बाद उन्होंने लोकल पेंट पिगमेंट्स लगाए जो आज भी टिके हुए हैं। वहां पर विष्णु जी के 10 अवतार, 24 तीर्थंकर, कृष्णा जी की बाल लीला, नरसिम्हा भगवान, अर्धनारीश्वर, हरिहरा स्वरूप, ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो योर व्यूज ऑन एलोरा केव्स।